नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया बहुत ही अच्छी स्टोरी जो कि है तेनाली रामन। आप सभी को पता है, बहुत ही जैसे कि आप तेनाली राम जानते थे, तेनाली रामा, उसी प्रकार से तेनाली रामन है, उसकी भी स्टोरी वैसी होती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा द किंग्स कंडीशन, यानी कि इसका जो टाइटल है वो है द किंग्स कंडीशन, यानी कि राजा की शर्त। अब यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया अभी आपको पता चलने वाला है। आप पिक में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे राजा है और यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं दरबारी है उनके, और कुछ यहाँ पे थैलियाँ रखे हुए जिसमें पैसे भरे हुए हैं। और क्या शर्त थी राजा की वो अभी आपको पता चलने वाला है। और जैसे कि हमेशा की तरह एंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है, नए नए वर्ड सीखने वाले हैं, नए वर्ड्स हमेशा आपको सीखने को मिलेगा और बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी तैयारी अच्छे से होती है। तो इसे जूम करता हूँ, स्टार्ट करते हैं आज की ट्रांसलेशन। तो इतना जूम काफ़ी होगा, देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा। आप वीडियो को एचडी में सेट कर दिए करेंगे, 480p तक तो होगा ही शायद आप लोग का, वहाँ तक कर देंगे, क्लियर दिखेगा। तो देखते हैं सबसे पहले टाइटल द किंग्स कंडीशन, राजा का शर्त। ठीक है, तो राजा की शर्त हो जाएगा, किंग्स अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा है, राजा का, तो यहाँ पे का की के इसका मतलब होता है कॉमा का। उसका देखते हैं वन डे, एक दिन, द किंग गेव अ बैग of gold coins to all courtiers, asking them to give an account of how it was spent after a week। ठीक है, अब देखिए इतना लंबा पढ़ा हूँ, हो सकता है किसी को समझ नहीं आया हो। अब देखते हैं, जैसे धीरे धीरे इसका मीनिंग हम जानेंगे तो आपको क्लियर समझ आएगा यहाँ पे बोलना क्या चाहते हैं। वन डे, एक दिन, द किंग राजा ने, गेव यानी दिया, गिव का पास्ट टेंस होता है गिव, यानी कि सेकंड फॉर्म होता है गिव, गेव, गिवन, तीन फॉर्म होते हैं, तो पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। वन डे द किंग गेव, एक बार राजा ने दिया, अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अ बैग यानी एक थैली, ऑफ यानी की, गोल्ड कॉइन्स यानी सोने के सिक्कों की, कॉइन्स यानी सिक्के, ठीक है, सोने के सिक्के की एक थैलियाँ दी। टू ऑल कोर्टियर्स, टू ऑल तो किसे दी, टू ऑल, ऑल यानी सभी को, कोर्टियर्स तो कोर्टियर्स यानी क्या होता है, दरबारी। देखिए कोर्ट यानी दरबार होता है, कोर्टियर्स यानी दरबारियों, ठीक है, तो सभी दरबारियों को बैग दिया सोने का। आस्किंग दैम, आस्किंग देखिए आस्क यानी होता है किसी चीज़ को पूछने को भी आस्क बोलते हैं, और आस्क यानी किसी कुछ काम करने के लिए हम जब उसे कुछ काम करने को बोलते हैं तो भी वहाँ पे आस्क का यूज़ होता है, ठीक है। आस्किंग दैम उन्हें कहा, अब क्या करने के लिए कहा, देखिए टू गिव एन अकाउंट, टू गिव एन अकाउंट मतलब उन्हें एक खाता दिया, ऑफ हाउ इट वॉज स्पेंड आफ्टर अ वीक, यानी उन्हें कुछ अमाउंट दिया, कुछ मात्रा में मेरे ख्याल से अमाउंट होना चाहिए, उन्हें कुछ पैसा दिया मतलब मुद्राएं दी, और कहा कि हाउ इट वॉज स्पेंड आफ्टर अ वीक, कि ये जो पैसा है इसे हम किस प्रकार से खर्च करें। स्पेंड यानी होता है खर्च करना, आफ्टर अ वीक यानी एक हफ्ते के बाद, ठीक है, आफ्टर यानी के बाद, अ वीक यानी उन्हें कुछ अमाउंट दिया सोने के सिक्के, और कहा कि एक हफ्ते के अंदर इसे क्या होना चाहिए, आप लोग को खर्च करना है। लेकिन उसमें कंडीशन क्या रखा है, जैसे कि स्टोरी में आपको पता है किंग्स कंडीशन, राजा की शर्त। तो यहाँ पे देखते हैं ही केप्ट वन कंडीशन, उन्होंने रखा, कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखा, ठीक है, कीप का पास्ट टेंस केप्ट हो गया, ही यानी वह होता है, और उन्होंने को भी हम कहते हैं, मतलब ही कहते हैं, ठीक है। तो ही केप्ट उन्होंने रखी, वन कंडीशन एक शर्त, ठीक है, दैट यानी वह भी होता है और की भी होता है, दैट every time each courtier spent a gold coin he had to see his face। ठीक है, अब देखते हैं क्या शर्त रखी, दैट यानी कि उन्होंने शर्त रखी कि every time यानी हर समय, each courtiers, each यानी होता है प्रत्येक, हर एक, उसे each कहते हैं, ठीक है, each courtiers हर एक दरबारी, स्पेंट अ गोल्ड कॉइन, स्पेंट यानी खर्च करेगा, ठीक है, अ गोल्ड कॉइन एक सोने का सिक्का जब भी वो खर्च करेगा, he had to see his face, he had to उसे देखना ही होगा, he had to see यानी उसे देखना ही होगा, his face किसका फेस, राजा का चेहरा देखना होगा। राजा ने ये शर्त रख दी कि भाई जब भी कोई सोने का सिक्का खर्च करेगा तो क्या करना होगा, उन्हें मेरा यानी राजा का फेस देखना पड़ेगा, राजा का चेहरा देखना पड़ेगा, उसके बाद ही वो खर्च कर सकते हैं। अब ये तो शर्त रख दी, उसके बाद क्या हुआ देखिए शर्त के बाद, so every courtiers went to the market but was puzzled how to see the king's face since the king never came to the market। अब यहाँ पे देखते हैं so यानी होता तो, every courtiers सभी दरबारी, went to the market, went यानी गए, देखिए go यानी जाना, went यानी गए, ठीक है, पास्ट टेंस गो वेंट गॉन तीन फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है।
तो एवरी कोर्टियर्स वेंट टू द मार्केट, सभी दरबारी बाजार गए, बट लेकिन वॉज पजल्ड मतलब उसके पास क्या थी, पहेली थी। पजल्ड यानी होता है पहेली होना, या फिर कुछ जो काम जो हमसे क्या होता है सॉल्व नहीं हो पाता है उसे हम पजल बोलते हैं, ठीक है। तो उसके पास एक पहेली थी, क्या पहेली थी, हाउ टू सी द किंग्स फेस सिंस द किंग्स नेवर केम टू द मार्केट। हाउ टू सी, हाउ यानी कैसे, टू सी यानी देखे, कैसे देखे, द किंग्स फेस राजा के चेहरे को देखे, किंग्स राजा का फेस यानी चेहरा, तो कैसे राजा के चेहरे को देखे, सिंस यानी जब तक, सिंस यानी होता है जब तक कि, द किंग नेवर केम राजा नहीं आएगा या राजा नहीं आएंगे, टू द मार्केट यानी बाजार। तो क्लियर हो गया, आपको हर वर्ड का मीनिंग पता चल गया, तो पता अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि उन्हें परेशानी थी, वो यही सोच रहे थे कि भाई राजा यदि यहाँ नहीं आएंगे मार्केट तो हम उनका फेस कैसे देख पाएंगे। तो सीधी सी बात है, फेस नहीं देख पाएंगे तो हम सोने का सिक्का खर्च कैसे करेंगे। तो सब फिर क्या हुआ देखिए, द होल वीक पास्ड एंड दे कुड नॉट स्पेंड अ सिंगल कॉइन। द होल वीक, इसे होल पढ़ेंगे, डब्लू यहाँ पे साइलेंट होता है, इसे नहीं पढ़ते हैं लेकिन लिखते जरूर है, इसे होल पढ़ेंगे, ठीक है। द होल वीक पास यानी पूरा सप्ताह, होल यानी होता है पूरा, ठीक है। जैसे होल वर्ल्ड बोलते हैं ना, पूरा संसार पूरी दुनिया, उसे होल कहते हैं। द होल वीक पूरी सप्ताह, वीक यानी सप्ताह, पास यानी गुजरा, ठीक है, पूरा सप्ताह गुजर गया। एंड दे कुड नॉट स्पेंड, और वे, दे यानी होता है वे, कुड नॉट यानी नहीं सके, कुड यानी सकना, नॉट यानी नहीं सके, स्पेंड यानी खर्च, वे खर्च नहीं कर सके। अ सिंगल कॉइन यानी एक अकेला, सिंगल कॉइन यानी एक भी सोने का सिक्का, ठीक है। और वो एक सोने का सिक्का भी क्या नहीं कर पाए, खर्च नहीं कर सके, पूरा हफ्ता निकल गया। आफ्टर ए वीक, एक सप्ताह के बाद, आफ्टर यानी के बाद, अ वीक यानी एक सप्ताह, ठीक है। तो एक सप्ताह के बाद, ऑन बिहाफ ऑफ द कोर्टियर्स, ऑन बिहाफ यानी के तरफ से, ऑन बिहाफ यानी किसी के तरफ को हम ऑन बिहाफ बोलते हैं, ठीक है। बिहाफ पढ़ेंगे, हाल नहीं पढ़ेंगे, एल यहाँ पे साइलेंट होता है। ऑन बिहाफ किनके तरफ से, ऑफ द कोर्टियर्स यानी कोर्टियर के तरफ से, दरबारियों के तरफ से, द रॉयल प्रीस्ट, अब यहाँ पे द रॉयल प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी क्या होता है, प्रीस्ट यानी होता है पुजारी, रॉयल यानी शाही। तो जो शाही पुजारी थे, टोल्ड द किंग, टोल्ड यानी कहा, द किंग अबाउट द ट्रबल दे हैड टू फेस। द किंग यानी जो राजा को क्या कहा, अबाउट यानी के बारे में, द ट्रबल यानी परेशानी, ट्रबल यानी होता है परेशानी, परेशानी के बारे में कहा। दे हैड टू फेस, जो उन्होंने क्या किया था, सामना किया था। दे हैड टू फेस यानी जिसका सामना किया था, फेस करना, फेस यानी चेहरा भी होता है, फेस यानी किसी चीज़ का सामना करने को भी फेस कहा जाता है। देखिए दो फेस आपको पता चल गया, एक फेस यानी चेहरा है देखिए, और यहाँ पे फेस यानी होता है सामना करना। तो देखिए एक एक वर्ड का बहुत सारे भी मीनिंग होते हैं। दे हैड टू फेस यानी उन्हें सामना करना पड़ा था, वो सभी बात को उन्होंने क्या किया, राजा को बताया, रॉयल प्रीस्ट ने, कि भाई ऐसे ऐसे परेशानी है उनके साथ, आपने ऐसे ऐसा रख दिया कंडीशन। ऑन दिस तेनाली स्टार्टेड लाफिंग, ऑन यानी पर, इस पर यानी जो भी बात हो रही थी उस पर क्या हुआ, द तेनाली स्टार्टेड लाफिंग, इसे लाफिंग पढ़ेंगे, लॉगिंग नहीं पढ़ेंगे, इसे लाफ पढ़ते हैं, ठीक है, यूजीएस फ पढ़ते हैं ऐसे। लाफिंग एंड सोड ऑल दैट ही हैड सॉब्ड, और इस पर क्या हुआ, तेनाली ने क्या किया, स्टार्टेड ने शुरू किया, लाफिंग यानी हंसना शुरू किया, और सोड यानी दिखाया, सो यानी दिखाना, अब ईडी यानी पास्ट टेंस का हो गया, तो सोड दिखाया। ऑल दैट ही हैड सॉफ्ट, ऑल दैट यानी सभी कुछ, ही हैड सॉफ्ट जो उसने क्या किया था, शॉपिंग की थी, सॉफ्ट यानी शॉप करना यानी खरीदारी की थी, ठीक है। उसने सब चीज़ दिखा दिया कि मैंने क्या क्या खरीदारी की है, हंस के। अब क्या हुआ भाई, सबने नहीं खरीदा, लेकिन तेनालीरामन ने कैसे खरीद लिया। द कोर्टियर्स वर हैप्पी, अब जो दरबारी थे वो क्या थे, खुश थे, वर यानी थे, बहुत लोग इसलिए वर का यूज हुआ है, एक कोर्टियर होता तो वॉज लिखते, ठीक है। द कोर्टियर वर हैप्पी, दरबारी खुश थे, दैट क्यों खुश थे कि ही हैड नॉट फुलफिल्ड द कंडीशन एंड हैंस वुड बी पनिश्ड, ठीक है। ही हैड नॉट फुलफिल्ड, उसने नहीं किया था, ही हैड नॉट फुलफिल्ड यानी उसने पूरा नहीं किया था, फुलफिल करने यानी किसी चीज़ को पूरा करना, द कंडीशन यानी शर्तों को पूरा नहीं किया था, किसने, तेनालीरामन ने। एंड हैंस और इसलिए, हैंस यानी चूंकि या फिर इसलिए, वुड बी पनिश्ड, वुड यानी होगा, गे होगा तो विल का वुड हो जाता है पास में, वुड बी पनिश्ड यानी क्या होगा वो, पनिश्ड यानी होता है दंड, ठीक है। उन्हें क्या मिलेगा, दंड मिलेगा, किसे, तेनालीरामन को। भाई खरीद तो ले आया सब चीज़, लेकिन राजा ने क्या कहा था, जब तक मेरा फेस नहीं देखोगे आप कुछ खरीद नहीं सकते हो। लेकिन इसने तो बड़ा भारी सब चीज़ खरीद के ले आया, इतना सारा सामान, और राजा का चेहरा नहीं दिखाया। अब मज़ा आएगा, इसे क्या होगा, इसे पनिशमेंट मिलेगी। तो वो क्या थे, बहुत खुश थे। अब क्या हुआ उसका देखिए, अब देखिए ये एंडिंग है, बस इतना ही सा था। ऑन बीइंग आस्क्ड, तेनाली सेड,
ठीक, ऑन बीइंग आस्क्ड यानी तेनाली से पूछे जाने पर, ए पेशी वॉइस में प्राप्त है। ऑन बीइंग आस्क्ड पूछे जाने पर, किससे, तेनाली से पूछे जाने पर, सैड कहा। क्लियर हो गया यहाँ तक। ऑन बीइंग आस्क्ड तेनाली सैड यानी तेनाली से पूछे जाने पर दैट ही हैड फुलफिल्ड, की पूछे जाने पर कि ही हैड फुलफिल्ड द कंडीशन वेल, कि उसने क्या किया, फुलफिल्ड यानी पूरा किया, द कंडीशन यानी शर्त को, वेल यानी अच्छे से। उसने कहा कि मैंने तो क्या किया, शर्त को अच्छे से फुलफिल किया है, पूरा किया है। सिंस यानी होता है जब तक भी होता है, सिंस यानी चूंकि होता है, क्योंकि भी होता है, क्योंकि ईच कॉइन हैड द किंग्स फेस इम्प्रिंटेड ऑन इट। देखिए आप समझ गए होंगे, यही उसका राज था। उसने कहा कि भाई मैंने राजा ने जो शर्त कहा था उसे मैंने फुलफिल किया है, पूरा किया है, क्योंकि ईच कॉइन यानी हर एक सिक्के में, हैड यानी था, हर एक सिक्के में था, द किंग्स फेस यानी राजा का चेहरा, इम्प्रिंटेड यानी होता अंकित होना, मुद्रित होना, यानी उस पर चित्र बना हुआ होना, सिक्के पर जो प्रिंट बना हुआ था ना, ऑन इट यानी उस पर। तो ये क्या बोल रहा है, जो जितने सिक्के दिए थे ना राजा ने, हर एक सिक्के पे क्या था, राजा का जो उनका जो प्रिंट, चेहरे का जो उनका प्रिंट उस पर छपा हुआ था। और तेनालीरामन ने वही किया। जब भी उसने क्या किया, कुछ चीज़ खरीदना था तो उसने क्या किया भाई, एक एक सिक्के को निकाला और सिक्के को देने से पहले उसमें जो राजा का चेहरा बना हुआ था उसे देखता था और दे देता था। क्योंकि भाई आप सभी जानते हैं सिक्कों में कुछ ना कुछ प्रिंट होता है, तो पहले राजा जो थे अपना सिक्का चलाते थे तो वहाँ पे राजा का फेस बना हुआ था। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, दिमाग से काम लिया। और बाकी जो दरबारी थे वो उन्होंने पोटली को खोला ही नहीं। देखिए ऐसे ही होता है लोगों के साथ, परेशानी आती है कभी भी, वो वहीं पे हार मान जाते हैं, उसके आगे की नहीं सोच पाते, वहीं पे अटक के रह जाते हैं। जबकि उन्हें चारों तरफ सोचना चाहिए कि ऐसे भी हो सकता है, अगर ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे भी हो सकता है, सब तरफ सोचना चाहिए। तेनालीरामन ने वही किया। सबसे पहले तो उसने पोटली निकाल के देखी कि भाई आखिर इसमें सोने का सिक्का है कि नहीं है कि क्या है, हर चीज़ की उन्होंने जांच पड़ताल की। और जैसे ही उन्होंने सिक्का देखा समझ गया, अच्छा राजा इस प्रकार से कहना चाहते थे कि उसमें सिक्का में फ़ोटो उनका लगा हुआ था, यानी कुछ ना कुछ तो राज है, राजा ने कहा। लेकिन इन्होंने उतना कुछ सोचा नहीं, बस उन्होंने डायरेक्ट यही सोचना स्टार्ट कर दिया और हार मान गए कि भाई हम राजा का चेहरा कैसे देखेंगे, राजा तो यहाँ है ही नहीं। उन्होंने पोटली खोले ही नहीं, सोने के सिक्के किसी को दी ही नहीं, खरीदने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उन्हें तो शुरुआत में ही, मतलब उन्होंने शुरुआत में ही हार मान लिया था, राजा तो है ही नहीं। तो इस प्रकार से इससे हमें यही शिक्षा मिलती, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। भगवान ने दिमाग दिया भाई, जितना भी है कम से कम उतना दिमाग तो लगाइए, बिल्कुल भी हार नहीं मानिए, जरूर उसका कुछ ना कुछ समाधान निकलता है। तो ऐसी आपके लाइफ में कुछ परेशानी हो तो बिल्कुल आप हार नहीं मानिए, हताश नहीं होइए, कुछ ना कुछ अपने तरफ से आप कोशिश कीजिए, भगवान साथ देते हैं। कोशिश करने वालों के ही हाथ पे हाथ धरे बैठे वालों के, मतलब जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं भाई, मेहनती के ही तो साथ देंगे। तो यही होता है कि जब आप कोशिश करेंगे तभी आप उस परेशानी से निकल सकते हैं, केवल बैठे रहने से उसका उपचार नहीं होगा। तेनालीरामन ने वही किया, कोशिश की और उन्होंने क्या किया, राजा का उपहार प्राप्त किया, यानी राजा ने उन्हें कहा कि बहुत बढ़िया। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो और कुछ शिक्षा मिली हो, कुछ नया चीज़ जानने को मिला हो, नए नए वर्ड सीखने को मिले हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। भाई दूज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।